तो हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ 8 एपिसोड के साथ। पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था जब मैरी शान को पकड़कर लेकर जा रही थी तो शान तेजी से चिल्लाती है, जिस पर ताई भाई देखकर कहती है उसे छोड़ दो वरना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी और आज मैं तुम सभी लोगों को यहीं मार दूंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तभी लूफैन ताई भाई को अपनी पावर से उसमें कैद कर देता है, जिसकी वजह से ताई भाई कुछ नहीं कर पाती है। और तभी दूसरी तरफ शान खुद को छुड़ा लेती है और मैरी से कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी। और ऐसा कहते हुए शान अपनी शॉट से मैरी पर अटैक कर देती है, लेकिन मैरी उसे रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से शान मैरी से जाकर टकरा जाती है और वो डर के दूर भाग जाती है। और तभी मैरी लूफैन से कहती है मास्टर ये लड़की हम लोगों को मारेगी, क्या ये पागल हो गई है। तभी लूफैन शान से कहता है तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारी बहन सारा दिन शराब पीने में बिताती है और वो दुखी भी रहती है और वो खुद को भूल गई है कि वो है कौन और उसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा कम हो गई है। और मैं यहाँ उसे समझाने के लिए आया हूँ ताकि वो समझ सके आखिरकार वो है कौन। तभी शान लूफैन से कहती है तुम बात ही मत करो मेरी बहन के बारे में, अभी तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, वो एक अच्छी लड़की है। लूफैन शान से कहता है अगर वो ऐसे ही शराब पीती रही तो वह अपना कंट्रोल खो देगी और उसकी कल्टीवेशन धीरे धीरे सारी खत्म हो जाएगी। शान तुम तो समझ ही सकती हो, तुम इतना खुदगर्ज नहीं हो सकती हो। तभी शान लूफैन से कहती है तुमने क्या किया है मेरी बहन के साथ, क्या वो ठीक हो जाएगी। लूफैन शान से कहता है कुछ नहीं होगा उसे, वो मरेगी नहीं अगर वो अपनी शॉट से मेरी पावर को अनलॉक करती है और वो उस कैद से आजाद हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन भी काफी इंक्रीज हो जाएगी। तभी शान सोचते हुए कहती है सिस्टर अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। तभी शान गुस्से से लूफैन से कहती है तुम कुछ भी कहो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी और लुंगवांग शहर के लोग तुम्हारे स्टूडेंट नहीं है जो तुम अपना ज्ञान बांट रहे हो, तुम इतना शांत क्यों खड़े हो, चलो मुझसे फाइट करो। तभी लुआंग सिटी का लीडर जुलोंग जॉनसन से कहता है यह लड़की अभी हाफ एम्परर है और इसने अभी अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज भी नहीं किया है, जिस पर जॉनसन कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। तभी दूसरी तरफ खड़ा चांग शाओ कहता है इसकी कल्टीवेशन तो काफी हाई लेवल की है, जिस पर उसका स्टूडेंट कहता है अगर मुझे यह पावर मिल जाए तो शायद मैं लुआंग सिटी का एम्परर बन सकता हूँ और मैं भी एक पावरफुल बन जाऊंगा और मुझे भी कोई जल्दी हरा नहीं पाएगा। तभी दूसरी तरफ जॉनसन जुलोंग से कहता है रुको, क्या तुम उसे मारना चाहते हो, क्या तुम भूल गए हो ताई बाई की शॉर्ट कल्टीवेशन भी उसका कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जुलांग कहता है हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हम वहाँ से ताई बाई को आजाद कर सके और अगर हम सब मिलकर काम करते हैं तो वो लोग हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे और हम ताई बाई को वहाँ से छुड़ा लेंगे और हमें कैसे भी करके उस पावर को स्टॉप करना ही पड़ेगा ताकि ताई बाई वहाँ से आजाद हो सके। तभी दूसरी तरफ मैरी कहती है अगर यहाँ पर किसी ने आने की हिम्मत की और इसे बंद करने की कोशिश की तो वो हमारा दुश्मन होगा और हम उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे और वो यहीं मारा जाएगा। लेकिन तभी जुलोंग एक्साटॉन पर अटैक कर देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताई बाई को इसमें कैद करने की। एक्साटॉन अपने क्लो पावर को यूज करते हुए कहती है मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुमने एक भी कदम मेरे पास लाने की कोशिश की तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे और अब तुम लोग इस पावर का मुकाबला करो। जिसमें जुलोंग की शॉट टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती है और उसी में जुलोंग मारा जाता है और तभी वहीं खड़े लोग भी उसी क्लो पावर से मारे जाते हैं। तभी जॉनसन कहते हैं यह कोई स्किल नहीं थी, यह एक कल्टीवेशन थी जिसमें उसने अपनी सेकंड दायरे की कल्टीवेशन को यूज करके क्लो पावर का यूज किया और उसमें जुलोंग मारा गया। मैंने उससे कहा था उसे मारने की कोशिश मत करो, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसे लगता था कि वो इस लड़की से काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे क्या पता था ये लड़की अपनी कल्टीवेशन को छिपा रही थी। और तभी चांग शाओ जॉनसन से कहते हैं यह लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है और उसने एक ही झटके में जुलोंग को मौत के घाट उतार दिया और उसी पावर में बाकी लोग भी वहां मारे गए। जिस पर एक्साटॉन कहती है मैं तो सिर्फ एक ही लड़के को मारने जा रही थी, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, पर आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तभी दूसरी तरफ के खड़े लोग कहते हैं वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती और शायद वो अभी एक और अटैक करना चाहती है। तभी चांग शाओ जॉनसन से कहता है क्या ताई बाई का कल्टीवेशन हाफ हो गया है। जॉनसन चाओ शाओ से कहते हैं ऐसा नहीं है, उसका कल्टीवेशन घटने की बजाय बढ़ रहा है और अगर वो ऐसा ही करती रही तो वो एक ग्रेट एम्परर बनने के लायक हो जाएगी। तभी देखते हैं कि ताई बाई की कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उसने लूफैन की पावर को अनलॉक कर दिया था और वो नीचे उतरने लगी थी, जो कि लूफैन की वजह से हुआ था। तभी ताई बाई पीछे मुड़कर देखती है और शान से कहती है क्या तुम ठीक हो। तभी ताई बाई लूफैन के पास जाती है और कहती है मैं तुमसे केवल एक आखिरी बार पूछूंगी तुम कौन हो। जिस पर लूफैन अपना मास्क हटाते हुए कहता है ताई बाई मैंने तुम्हें काफी लंबे समय से नहीं देखा था। तभी ताई बाई
ताइबाई लुफैन को देखती है और कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। मेरे मास्टर को मरे हुए 300 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम तो जिंदा हो और तुम 7 लेवल पे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे मास्टर आप ही हो। तभी एग्जाटॉन और मैरी लुफैन के पास आ जाती है और तभी मैरी ताइबाई से कहती है, ताइबाई मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा और मुझे बहुत खुशी हुई तुमने इस पावर को अनलॉक किया। तभी लुफैन अपने मैजिकल वीप को निकाल लेता है, जिस पर ताइबाई कहती है, मास्टर मुझे पनिश करो, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की और मारने की भी कोशिश की। तभी एग्जाटॉन कहती है, मास्टर आपको बाद में पनिश करेंगे और उसमें हम आपकी मदद भी नहीं करेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं होने वाला। और तभी ताइबाई काफी ज्यादा उदास हो जाती है और घुटनों पर बैठ जाती है, जिस पर लुफैन कहता है, तुम उदास ना हो, मैं समझ सकता हूँ तुमने खुद को कैसे संभाला होगा मेरे जाने के बाद। तभी ताइबाई रोते हुए लुफैन से कहती है, मास्टर आखिरकार आप अंत में आ गए। तभी लुफैन कहता है, तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम रोना बंद करो, क्योंकि तुम मुझे फील सेंटिमेंटल कर देती हो, अब बस करो रोना। तभी दूसरी तरफ चांग साओ जॉनसन से कहते हैं, शायद यही ताइबाई के मेन मास्टर है। जिस पर चांग साओ कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है कि यही इनके रियल मास्टर है, जिसकी वजह से ये हमेशा उदास रहती थी और अपना अधिक समय शराब पीने में बिताती थी। लेकिन आखिरकार आज इनके मास्टर वापस आ गए हैं और आज से ताइबाई के फिर से अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, जैसे कि पहले हुआ करते थे। तभी सभी लोग नीचे घुटने टेक कर लुफैन से कहते हैं, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की। जिस पर चांग साओ कहता है, मास्टर हमें नहीं पता था कि आप ताइबाई के रियल मास्टर है, वरना हम ऐसी गलती कभी ना करते। अब आप जो सजा देंगे हम वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। जिस पर लुफैन कहता है, तुम लोग चुप रहो। और तभी ताइबाई कहती है, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था, क्या तुम यहाँ चाय पीने के लिए आए हो? तभी लुफैन सबसे कहता है, क्या तुम लोग यहाँ से जाने से पहले भोजन करना चाहते हो? तुम सभी लोग यहाँ से उठकर चले जाओ, इसी में तुम लोगों की भलाई है। जिस पर वहाँ से सभी लोग उठकर भाग जाते हैं। और तभी ताइबाई लुफैन से कहती है, मास्टर मुझे तुमसे कुछ कहना है और मुझे पता है शायद वो आप काम कर सकते हैं। जिस पर लुफैन कहता है, हाँ मुझे बताओ मास्टर, 3 दिनों बाद यहाँ से हजारों मीलों दूर एक सीक्रेट प्लेस यानी कि गुप्त स्थान खुलने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप शान को वहाँ अपने साथ ले जाए ताकि वो और भी एक्सपीरियंस गेन कर सके। जिस पर लुफैन ताइबाई से कहता है, क्यों आप क्यों नहीं जाती उसके साथ? क्योंकि शान तो आपके साथ ही जाना पसंद करेगी। और क्या वहाँ आप जाने से डरती हो? लेकिन तुम्ही को शान को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिस पर ताइबाई लुफैन से कहती है, मास्टर मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन पावर ऑफ रूल्स उन लोगों को अलाउ नहीं करते जिनकी कल्टीवेशन टंगशुआन लेवल से अधिक है। और मास्टर मैं इसीलिए उसके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि टंगशुआन लेवल से मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है, इसीलिए वो लोग मुझे अलाउ नहीं करेंगे। और मास्टर वो केवल 50 सालों में एक ही बार खुलता है, जिसमें केवल 300 लोगों को ही अलाउ किया जाता है। और मास्टर मैंने एक बार कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे आधा ही पूरा कर पाई थी, और जब मैं फाइनल तक पहुंचने वाली थी तब मैं फेल हो गई थी। लेकिन मैं अब एम्परर लेवल को नहीं तोड़ सकती और मैं वहां नहीं जा सकती। तभी लुफैन सोचते हुए कहता है, आखिरकार ये पावर रूल्स है क्या? जिस पर ताइबाई कहती है, मास्टर उसमें बहुत से स्टेज है, जिसमें से मुझे केवल कुछ ही पता है। जिसमें से पहले एक तो सीक्रेट फॉरेस्ट है और दूसरा सीक्रेट प्लेस है, और भी कई स्टेज है जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, और उन सब स्टेज को पूरा करना पड़ता है, तब आप जाकर फाइनल में पहुँचते हैं। और मास्टर ये ठीक रहेगा कि आप अपने साथ शान को लेकर जाए, और शायद शान आपके लिए कुछ कर सकती है। जिस पर लुफैन कहता है, ठीक है मैं वहाँ जाऊंगा 3 दिन बाद इस छोटी की बच्ची के साथ। जिस पर ताइबाई कहती है, थैंक्स मास्टर शान को अपने साथ ले जाने के लिए। तभी शान सोचते हुए कहती है, अरे दीदी क्या तुम मुझे अपने मास्टर के हाथों में बेच रही हो? तभी अगले दिन लुफैन एक कमरे में बैठकर अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर रहा था, और तभी उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें हमें बताया जाता है आप टंगशुआन लेवल तक पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से 5 कार्ड अनलॉक हुए हैं, लेकिन उसमें से आप केवल एक ही कार्ड को चूज कर सकते हैं। और तभी लुफैन उन 5 कार्डों में से लिटिल लाइटिंग कार्ड को चूज करता है, जिसमें उसे एक इलेक्ट्रिक कल्टीवेशन मिलती है, जिसे लुफैन धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है। तभी लुफैन लिटिल लाइटिंग पावर को इंक्रीज करते हुए मन में कहता है, हालांकि ये पावर अभी बहुत कम है, लेकिन मैं अगर इसे इंक्रीज कर लेता हूँ तो ये एक बिगेस्ट पावर बन जाएगी, जिसका यूज मैं कहीं भी कर सकता हूँ। और तभी लुफैन अपनी लिटिल लाइटिंग पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज करने लगता है। और तभी दूसरी तरफ सभी लोग बाहर आ जाते हैं, जिसमें से ताइबाई कहती है, मास्टर ने अपनी लिटिल लाइटिंग पावर को कितनी ज्यादा बढ़ा दिया है। तभी एग्जाटॉन उस पावर को देखते हुए कहती है, मैंने कभी इतना पावरफुल सीन नहीं देखा है। और तभी शान रोते हुए ताइबाई से कहती है, सिस्टर देखो हमारा घर टूट रहा है। ताइबाई शान से कहती है, कोई बात नहीं, अभी भी आधे से ज्यादा घर बचा हुआ है, और इसके अलावा एग्जाटॉन यहाँ है जो कि घर और बाकी की चीजें
बनाने में काफी ज्यादा माहिर है। और तभी दूसरे दिन बादल एकदम सफा हो गए थे और लुफान ने भी अपने लीटिंग लाइटिंग पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया था। और तभी घर के अंदर से आवाज आती है जिस पर लुफान ताई बाई से कहता है मेरे कपड़े अंदर लेकर आओ। ताई बाई कहती है जी मास्टर, मैं कपड़े लेकर आ रही हूँ। तभी दूसरी तरफ मैरी एग्जाटॉन से कहती है मास्टर ने अपने लिटिल लाइटिंग पावर को इंक्रीज करते समय उनके सारे कपड़े डिस्ट्रॉय हो गए होंगे और वो बिना कपड़ों के अंदर बैठे होंगे। अब पता नहीं ताई बाई का अंदर क्या होगा। और यहीं से हमारे इस एपिसोड का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।